आज की शुरुआत का बेहद खास खबर से करते हैं। जी हां, नववर्ष के अवसर पर अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिर प्रांगण में भक्तों के उल्लास और आस्था से गूंज रहा है। हमारे साथ आज खास मेहमान भी जुड़े हैं और अयोध्या में हो रही इस अद्भुत भावना को करीब से बयां करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये अयोध्या की तस्वीरें हैं जहां पर रामलला के दरबार में भारी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए और अपने साल की शुरुआत जो है वो रामलला के दर्शन करने के साथ करना चाहते हैं। आज नववर्ष का पहला दिन है और अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। राम मंदिर के कपाट सुबह 6:30 बजे खोले गए और तब से भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। करीब 2 किलोमीटर लंबी कतार में श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अब सीधे चलते हैं अयोध्या, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सीधे जुड़ेंगे और हम तक अयोध्या की हर वो तस्वीर पहुंचाएंगे। आधा घंटा हो गया है, लाइन में खड़े हैं। राम जी के साथ नए साल की शुरुआत। हाँ जी, राम के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। भुवनेश्वर से आए हैं, आज नया साल राम जी के साथ करेंगे। कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है। कितनी देर से लाइन में? लगभग आधा घंटे से खड़े हैं हम लोग। हरियाणा से आए हैं, गुड़गांव से, और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद मन इतना तृप्त हो गया है। 2025 की शुरुआत इतनी अच्छी हो गई है, हम आपको बता नहीं सकते। इससे बढ़िया साल की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। श्री राम प्रभु के चरण में दर्शन हो जाएं, इससे बढ़िया क्या शुरुआत होगी। कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, नए साल की शुरुआत हो रही है और भक्त प्रभु श्री राम के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए, ये अयोध्या से तस्वीरें सामने आई जहां पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। प्रभु श्री राम के दरबार में भारी भीड़ लगी हुई है। और हमारे साथ डॉक्टर मोहित शुक्ला ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है। नए साल को लेकर किस तरीके से लोग नया साल मनाएं और क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? नया साल लोगों के लिए कैसा होने वाला है? देखिए, नया वर्ष की मैं सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भारत समाचार की पूरी टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद कि आपने मुझे दर्शकों से आज जुड़ने का अवसर प्रदान किया। और ये जो नया वर्ष आ रहा है, इसके बड़े अद्भुत सहयोग बन रहे हैं। देखिए, कितने ग्रहों का जो है गोचर इसमें हो रहा है इस वर्ष, तो देश और विश्व पर इसका प्रभाव हमें दिखेगा। और जिसमें शनि, राहु, केतु, गुरु, मंगल आदि कई ग्रह जो है साक्षी बनने जा रहे हैं इस वर्ष के। तो हमें कहेंगे जो हमारे दर्शक हैं वो आज ये पूरा कार्यक्रम अवश्य देखिए। मैं ऐसे ऐसे अद्भुत बातें आज बताऊंगा आपको कि जो पहले कभी वर्षों में बताई नहीं गई, ज्योतिष की गणना नहीं ऐसी हो पाई है। तो ऐसी अद्भुत जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, उसका आधार क्या है, क्योंकि जो गणित ज्योतिष है वही मूल है। बिना जैसे मूल के फल नहीं उत्पन्न हो सकते वृक्ष में, वैसे सिद्धांत जो गणित ज्योतिष के बिना फलादेश नहीं किया जा सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र की जो गणना है वो बता रहा है कि 4 जनवरी 2025 को जो धनु राशि में बुध ग्रह प्रवेश कर रहे हैं। 14 जनवरी को जैसा हम जानते हैं सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 29 मार्च को शनि देव मीन राशि में, 15 मई को राहु कुंभ में और केतु जो है सिंह राशि में, 14 मई को मिथुन राशि में बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं और 27 फरवरी से 6 मई के 2025 के बीच में बुध और शुक्र जो है वक्री और मार्गीचा से एक साथ जो है मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 7 मई को जो बुध मेष राशि में और शुक्र का मेष राशि में प्रवेश हो रहा है। तो ये हमारी आज की ज्योतिष गणना का आधार है, जिसका प्रभाव हमें पूरे विश्व देश देखने को मिलेगा। देश में लोगों का धार्मिक जो विचार है वो बढ़ जाएगा, सनातन के प्रति जो श्रद्धा भक्ति बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं कि जो माता पिता परेशान रहते कि हमारे बच्चे मोबाइल बहुत चलाते, तो इस बार ग्रहों की ऐसी युति बन रही है कि बच्चों का ध्यान जो है फिजिकल फिटनेस की ओर ज्यादा जा रहा है, शारीरिक उन्नति का योग बन रहा है, जिसको अगर हम
साधारण हिंदी संस्कृत की भाषा में बोले तो शारीरिक मानसिक उन्नति, और वो तभी संभव है कि जब मोबाइल की दुनिया से बच्चे बाहर आएंगे, गेम की दुनिया से, और शारीरिक और अपने नैतिक विकास की ओर उनका सदैव ध्यान जाने लगेगा। तो ऐसा जो है अद्भुत संयोग बन रहे हैं, अद्भुत अद्भुत बातें मैं आज आपको बताऊंगा ऐसी। मोहित जी, कई राजनेता भी हमारा इस वक्त चैनल देख रहे होंगे और राजनीति के परिदृश्य से अगर देखा जाए तो ये साल कैसा रहने वाला है, क्योंकि 2024 जो साल रहा वो राजनीति का साल रहा। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, 25 का साल कैसा रहने वाला है राजनेताओं के लिए? देखिए, राजनेताओं की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार राजनीतिक उथल पुथल का सहयोग दिख रहा है मुझे। और ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, उनमें सबसे बड़ा मैं संदेश देना चाहता हूं, एकजुटता का संदेश रखें, क्योंकि पार्टियों में आपसी मतभेद बनने का योग मुझे दिख रहा कि आंतरिक जो मतभेद है, जो जिससे कि जो है गलत संदेश लोगों के बीच में जाएंगे। एक उसी पार्टी के व्यक्ति कुछ कहेगा, एक कुछ कहेगा, आम जनता कंफ्यूज होगी, और ये आपसी मतभेद बंदर बाट को लेकर लड़ाई होगी कि हम मलाई खाएं मलाई का। तो मलाई किसी को नहीं खाना है, सबको त्याग पूर्वक राजनीतिज्ञों को राष्ट्र की सेवा करनी है और आपसी एकता को बढ़ाएं। ये मैं राष्ट्रीय पार्टियों को सुझाव देना चाह रहा हूँ। ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि राहु केतु शनि का प्रभाव पड़ रहा है राजनीति पे, जिसके कारण आपसी मतभेद उत्पन्न होंगे। तो इसलिए राजनीतिक जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अपने आंतरिक मतभेद को भुलाएं और स्वार्थ की भावना को किनारे करें, परमार्थ की भावना को आगे लाएं, राष्ट्रीय एकता का बल दें। और सबसे बड़ी बात जो बन रही कि जो राष्ट्रीय भावना लोगों में बहुत जबरदस्त बन रही, जो वह पार्टी राष्ट्र के लिए हित के लिए सोचेगी, भारत के विकास, उन्नयन, संवर्धन पर ध्यान देगी, जनता उसी पार्टी को चुनने जा रही है। और चूंकि भ्रष्टाचार एक जो समस्या बेरोजगारी, उसके ऊपर भी जनता का ध्यान इस वर्ष जाने वाला है, उसके ऊपर जाएगी। तो राजनीतिक जो लोग हैं वो इन सब बातों पर भी ध्यान दें, जो पिछले वर्ष उन्होंने नहीं दिया कि बेरोजगारी जो बढ़ रही, भ्रष्टाचार देश में बढ़ रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इस वर्ष उनको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो उसका खामियाजा हमें चुनाव में दिखाई पड़ने वाला है। ठीक है मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमको देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।